Assalamu alaikum. This is Muhammad Amir Nasir, and today's my topic is mutual fund and how does mutual fund works. Basically, this terminology is new for some students, and we will discuss first some examples for better understanding of students. विद दिस एग्जांपल आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट में और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है. फॉर एग्जांपल, आपने इस्लामाबाद टू लाहौर ट्रैवल करना है और आपके पास गाड़ी है बट आपको ड्राइव करनी नहीं आती, तो आप क्या करेंगे, आप डेफिनेटली मार्केट से एक एक्सपर्ट और प्रोफेशनल ड्राइवर हायर करेंगे. सेम लाइक म्यूचुअल फंड में बेसिकली आपको कुछ होना नहीं होती, हाउ टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट, आपको कुछ टेक्निकली या फंडामेंटली एनालिसिस का नहीं पता होता, तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. म्यूचुअल फंड का एक मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है. म्यूचुअल फंड में एक पूल ऑफ मनी होता है जो तमाम लोगों का इकट्ठा पैसा कुछ सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में, स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, और जो उसके ऊपर रिटर्न आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन पे, और कुछ उसमें से बैंक या जो मैनेजर होता है वो अपना पोर्शन रखता है. डेफिनेटली दे आर प्रोवाइडिंग यू सर्विसेज, तो वो लोग अपनी सर्विसेज का चार्ज करते हैं. हम पहले डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड. तो देर आर सम एडवांटेजेस. यू कैन स्टार्ट फ्राम 5,000 रुपीज़ ओनली, and investors are not burdened with the responsibility of selecting the stock and bonds to be purchased. तो आप बिल्कुल इस चीज़ से इस्तिस्ना हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं होती कि आपका पैसा डूब जाएगा, आपने किसी गलत चीज़ में इन्वेस्ट कर दिया है. तो दिस इज़ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कंपनी इन विच यू हैव योर म्यूचुअल फंड अकाउंट. पाकिस्तान में बहुत सारे बैंक्स ऑथेंटिक सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक मीज़ान बैंक, हबीब बैंक. मीज़ान बैंक इज़ फेमस फॉर म्यूचुअल फंड, यू नो. They are providing you services of mutual fund. There are some feature and advantages of mutual fund. हम इनको वन बाई वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइवर्सिफिकेशन. There is a famous quotation of Warren Buffett that don't put all your eggs in one basket. तो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपके फ़ंड को किसी एक इक्विटी में नहीं डालता. बेसिकली वो एक पूल ऑफ अमाउंट होती है, तो मुख्तलिफ इक्विटीज़, मुख्तलिफ फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उनको. किसी एक में बाय द वे लॉस होता है इन्वेस्टर्स को, तो जहाँ से प्रॉफिट और होता है वो चीज़ को इक्वल कर लेती है. तो इस तरह इसको डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं. मुख्तलिफ सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड मैनेजर. सेकंड वन इज़ अफोर्डेबिलिटी. अफोर्डेबिलिटी इज़ लाइक किसी एक बंदे ने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और किसी एक ने 1 लाख इन्वेस्ट किए है, तो जो सिक्योरिटीज़, जो इक्विटी शेयर 10 लाख वाले बंदे के लिए परचेज़ कर रहे हैं म्यूचुअल फंड कंपनी या मैनेजर, वो ही शेयर उस 1 लाख वाले बंदे के लिए परचेज़ होना है. और जिसके ऊपर कमीशन है या टैक्सेस हैं या जो ब्रोकर का या मैनेजर का उसके ऊपर टैक्स या परसेंटेज होती है, वो तमाम पे डिस्ट्रीब्यूट होती है. वो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की नहीं काट रही होती है, किसी इंडिविजुअल की नहीं काट रही होती. थर्ड वन इज़ लिक्विडिटी. हम सब इस टर्मिनोलॉजी से वाकिफ़ हैं, वी आर फाइनेंस स्टूडेंट. लिक्विडिटी इज़ बेसिकली जब भी आप चाहें, मतलब कि एट द मोमेंट, एट द स्पॉट आप उनको कैश कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड्स को सेल करके. अपने यूनिट्स जो भी आपके पास होते हैं, वन कॉल पे आपके पोर्टफोलियो में से वो चीज़ माइनस हो जाती है और आप उसको कैश कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ जो बेसिकली म्यूचुअल फंड जो हैं उनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है SECP. तो ये SECP इसको रेगुलेट कर रही होती है या मॉनिटर कर रही होती है, तो इसमें एज सच 2 नंबरी का कोई चांस नहीं होता. तो दिस इज़ अ एडवांटेज. एंड ट्रांसपेरेंसी. हर इवनिंग आपको म्यूचुअल फंड मैनेजर की या आपके बैंक का जो भी मतलब कि म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसकी आपको मेल आती है और वो आपको अपडेट करता है एवरी इवनिंग अबाउट योर प्रॉफिट, अबाउट मूवमेंट ऑफ योर सिक्योरिटीज़ जो आपके अकाउंट में पड़ी हुई हैं. नेक्स्ट वन इज़ टैक्स क्रेडिट. टैक्स क्रेडिट बेसिकली क्या है कि आपका जो म्यूचुअल फंड का प्रॉफिट है बैंक जाने और आपका टैक्स जाने, बेसिकली आपसे डायरेक्ट उसके ऊपर कोई टैक्स जो है वो वसूल नहीं किया जाता. देर आर 2 कैटेगरीज, देर आर नंबर ऑफ़ कैटेगरीज, बट हम इसको यहाँ पे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम सिर्फ 2 को डिस्कस करेंगे. देर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड एंड इनकम फंड. इक्विटी फंड बेसिकली क्या होते हैं, आप सब लोगों ने सुना है कि मोर रिस्क मोर रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न. तो इक्विटी फंड में जो रिस्क का फैक्टर है वो ज़्यादा होता है. इसमें आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी डिस्टर्ब होती है
और आपको इसके ऊपर गेन या लॉस दोनों जो है वो हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस एंड अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन एक्चुअली। सेकंड वन इज़ इनकम फ़ंड। इनकम फ़ंड के ऊपर जो आपका रिटर्न है वो लो होता है, लेस होता है, लेकिन इसमें जो रिस्क की चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं और ऑलमोस्ट इसमें एक फ़िक्स परसेंटेज होती है जो आपको रिटर्न कर रहा होता है म्यूचुअल फंड मैनेजर। इसमें एक फ़िक्स परसेंटेज होती है जो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपको रिटर्न कर रहा होता है इसके ऊपर, लाइक 8%, 9%, 7%, वट एवर। और ये पैसा जो है वो ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट होता है, ये स्टॉक मार्केट में इनकम फंड इन्वेस्ट नहीं हो रहा होता। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है और इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है कि हमने पढ़ा है और सुना भी हुआ है कि टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज़ इक्वल टू योर सेविंग, बट आई हैव सम इश्यूज विद दिस कोटेशन। मैं इसको रीराइट करता हूँ ऐसे कि टोटल इनकम माइनस सेविंग इज़ इक्वल टू योर एक्सपेंडिचर। In modern era, without saving and without planning and without investment, I don't think so that जो अनफॉरसीन इंसिडेंट आपकी लाइफ में आते हैं आप उनको अवॉइड कर पाते हैं, आप उनसे टैकल कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो दिस इज़ वेरी नेसेसरी इन्वेस्टमेंट, चाहे म्यूचुअल फंड में हो, चाहे किसी और बॉन्ड्स में हो, ट्रेजरी बिल्स में हो, दिस इज़ मच नेसेसरी इन मॉडर्न एरा। और जो अभी सर्कमस्टांसेस हैं वो सब आपको आइडिया कोविड-19 की वजह से जिन लोगों के पास कुछ रिज़र्व थे they are tackling well, and जिनके पास कुछ नहीं था they are in trouble, and this is the golden quotation, kindly write it down, that total income minus saving is equal to your total expenditure। तो your life will be more easy जब आप इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे इस कोटेशन के ऊपर। सेविंग इज नेसेसरी एंड सेविंग जो है वो म्यूचुअल फंड में दिस इज़ मोर आई थिंक सेफ साइड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। थैंक you very much for watching this video. Thank you.